हेलो गाइस। तो आज आइए कंप्लीट करते हैं 4B जो कि सिंटैक्स की एक्सरसाइज नंबर 4B है और ये 12th क्लास की जो हम कंप्लीट कर रहे हैं वही सीरीज़ है। आज हम नाउन की लास्ट क्लास करेंगे। अब तक हम कर चुके हैं 4E तक और आज हमारा है 4B। तो आइए बिना टाइम गवाए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या कह रहा है। ऑल द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट। इस सेंटेंस में गलती दे रखी है और हमें क्या करना है, इसको सही करना है। तो पहले देखें, ऑल द प्लेयर्स सही लिखा हुआ है, वर इन हाई स्पिरिट लिखा हुआ है, जो कि हमने पढ़ा है कि स्पिरिट नहीं होता, स्पिरिट्स होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एस जोड़ देनी है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट्स। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, आवर सराउंडिंग इज ऑफुल। अच्छा, सराउंडिंग हमारा प्लूरल होता है, इसमें एस जोड़ते हैं, तो हमारा सराउंडिंग नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स। ठीक है, सराउंडिंग में एस जुड़ी हुई होती है। आगे देखें, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश। आई कुड नॉट गेट, यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल सही है। फिर लिखा हुआ है गुड मार्क, जो कि मार्क नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मार्क्स, तो होगा हमारा गुड मार्क्स इन इंग्लिश। तो सेंटेंस हमारा सही कैसे हो जाएगा, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, ही took his clothings and left the place without informing us। अच्छा देखें, यहाँ पे लिखा हुआ he took his clothings। clothings नहीं होता, clothing होता है, इसमें से हमें एस हटाना पड़ेगा। और जो आगे सेंटेंस लिखा है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, he took his clothing and left the place without informing us। हमसे बिना बताए उसने जगह छोड़ दी। आगे है, can we rely on these informations। सबसे पहले can लगा हुआ है, उसके बाद है we। रिलाई ऑन, हमें यहाँ तक पता है कि रिलाई के साथ ऑन प्रेपोजिशन आती है, यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल सही है। फिर लिखा है दीज इन्फॉर्मेशंस। अब हमने पढ़ा हुआ है कि इन्फॉर्मेशंस नहीं होती, एस नहीं लगाते इसमें। हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्लूरल बनाना पड़ेगा, और इसका प्लूरल बनाने का रूल है कि हमें यहाँ पे करना पड़ेगा पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे दीज दिया हुआ है, इसका प्लूरल लेना पड़ेगा। अब इसका प्लूरल क्या होता है, पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम इसमें एस जोड़ के नहीं, अलग शब्द जोड़कर इसका प्लूरल बनाते हैं, जो कि हो जाएगा दीज पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस। इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे देखें, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, देयर वॉज लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज। अच्छा देखें, मिस्टेक्स लिखा हुआ है और आगे लगा हुआ आपका देयर। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, जो कि आगे आने वाला जो भी शब्द होता है उसके हिसाब से अपनी हेल्पिंग वर्ब लेता है। अब यहाँ पे मिस्टेक्स है, तो हमारा यहाँ पे वॉज नहीं होना चाहिए, इधर प्लूरल है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल। हमें रखना पड़ेगा देयर वर लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज। वॉज की जगह हम क्या कर देंगे, वर। आगे लिखा हुआ है, प्लीज पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। रिगार्ड नहीं होता, अभिवादन के लिए हम यूज करते हैं रिगार्ड्स। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिगार्ड्स करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा होता है प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। आगे है, इन द इवेंट of an attack we will be forced to take arm against the enemy। हमने जब नाउन याद करे थे उसमें से एक ऐसी सीरीज पूरी याद करी थी कि जिसमें से अगर एस लग जाता है किसी नाउन में तो उसका मतलब ही बदल जाता है। जैसे कि उसमें से एक हमारा है आर्म। आर्म में वैसे तो होती है भुजा, अगर इसमें हम एस लगा देंगे तो इसका मतलब बिल्कुल बदल जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा हथियारों से। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आर्म्स करना पड़ेगा, हमें हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया। कैसे हो गए, विवश हो गए हथियार उठाने के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेक आर्म्स अगेंस्ट द आर्मी। आगे बढ़ जाए, लिखा हुआ है देयर इज लॉट ऑफ मनी इन हिज अकाउंट इन द बैंक। मनी से पहले लॉट ऑफ आया, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ। ठीक है, हमारी यहाँ पे क्या मिस्टेक है, देयर इज लॉट्स ऑफ मनी इज अकाउंट इन द बैंक। आगे दे रखा है, वी मस्ट सेट ए गुड एग्जाम्पल फॉर आवर ऑफरिंग्स टू फॉलो। हमने याद करे थे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें एस नहीं लगता, ये वही नाउन है। ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता, ऑफ स्प्रिंग होती है, जिसको संतानें बोला जाता है, उसमें एस नहीं आती, एस हटा देते हैं उसमें से। तो हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा, वी मस्ट सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर अवर ऑफस्प्रिंग टू फॉलो। आगे देखें, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ, दीज सीनरीज ऑफ कश्मीर आर मोस्ट चार्मिंग। पहली बात, सीनरीज नहीं होता, अब जब ये सीनरीज नहीं होगा सीनरी हो जाएगा, तो उसी हिसाब से हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर नहीं रहकर इज हो जाएगी। दो मिस्टेक हैं इसमें, हम करेंगे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोस्ट चार्मिंग,
ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द सराउंडिंग ऑफ माई हाउस आर प्लेजेंट। हमारा क्या करना है, यहाँ पे सराउंडिंग्स लिखा हुआ है तो सराउंडिंग्स में क्या करेंगे, हम एस लगा देंगे और इसके आगे जो आने वाला है वो हमारा प्लूरल ही रहेगा, तो हमें यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। आगे देखें, लाइट्स ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड्स। अब हम पहले भी एक्सरसाइज में कर चुके हैं, लाइट्स नहीं होगा और साउंड्स नहीं होगा, यहाँ ट्रेवल्स में एस लग जाएगी क्योंकि इधर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट हो गया। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। इस तरीके से हमारा ये वाला सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे देखें, 14 सेंटेंस कह रहा है आई बॉट द हाउस विद इट्स इक्विपमेंट्स। अब इक्विपमेंट नहीं होता, इक्विपमेंट्स में एस नहीं लगाते, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे आई बॉट द हाउस विद इट्स इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में हमारा क्या नहीं होगा, एस हट जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट 15 सेंटेंस देखें, ही हैज़ बॉट कॉस्टली फर्नीचर्स। हमने याद किया था हम फर्नीचर में एस हटा देते हैं, तो हमारा क्या होगा, ही हैज़ बॉट कॉस्टली फर्नीचर, केवल वहाँ से एस हट जाएगी और सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखें, लिखा हुआ ए पैक ऑफ हुंड अटैक द हर्ड ऑफ शीप एंड किल्ड अ फ्यू। स्टार्टिंग में कलेक्टिव नाउन लिख रखा है अ पैक ऑफ हुंड। याद रखें जैसे भी ऑफ आता है तो हमें आगे जो क्या है उसमें से किसी एक को निकालेंगे, किसी एक संख्या की बात करते हैं तो हम यहाँ पे एस लगाकर चलते हैं, उसको प्लूरल बना के चलते हैं। जितने भी आप कलेक्टिव नाउन याद करेंगे अगर वो प्लूरल बन सकता है, जैसे कि अनकाउंटेबल होगा तो प्लूरल नहीं बनेगा, अगर वो काउंटेबल है तो उसमें ज़्यादातर आप एस ही जोड़कर उसको याद करेंगे। जैसे कि हमारा क्या होता है, ए पैक ऑफ हुंड्स होता है, अटैक द हार्ड ऑफ शीप। अच्छा यहाँ पे भी हम एस लगा सकते थे लेकिन शीप में एस नहीं लगाते, वरना हम इसको भी कैसे याद कर रहे होते, एस लाकर। अब यहाँ पे ये कंसीडर प्लूरल होगा, इस वजह से हम इसको याद करेंगे द हार्ड ऑफ शीप। हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ए पैक ऑफ हुंड्स अटैक द हार्ड ऑफ शीप एंड किल्ड अ फ्यू। केवल एक यहाँ पे एस की मिस्टेक थी। इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे देखें, दीज न्यूज़ हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। हमें क्या करना है, न्यूज़ दे रखा है, हमारा एक सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन में कंसीडर करते हैं, भले इसके आगे एस लगा है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, उसी में से है ये। तो हम क्या करेंगे, न्यूज़ से पहले यहाँ कर देंगे दिस, तो दिस न्यूज़ हो जाएगा। तो हमारे साथ इस ये हैव हुई, यहाँ से हट जाएगा, हैव की जगह हम क्या करेंगे, हैज़। हमारा सेंटेंस बन जाएगा दिस न्यूज़ हैज़ डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। ऐसा करके ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही डज नॉट अपीयर टू हैव एनी ब्रेन। अच्छा ये सेंटेंस हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रेन में एस जोड़ना पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे उसको, ही डज नॉट अपीयर टू हैव एनी ब्रेन्स। उसमें जरा से भी ऐसा नहीं प्रतीत होता जैसे उसमें कोई बुद्धिमत्ता है। हमें यहाँ पे क्या जोड़नी पड़ेगी, एस जोड़नी पड़ेगी। आवर रूम्स रूफ लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। आवर सही लिखा हुआ है, रूम के साथ अपॉस्ट्रोफे एस लगा दिया। अब देखें, रूम हमारा एक निर्जीव वस्तु में आता है, नॉन लिविंग थिंग, जिसके साथ हम अपॉस्ट्रोफे एस का यूज़ नहीं करते। इन चीज़ों का पोजीशन शो करने के लिए हमें ऑफ का यूज़ करना पड़ता है। अब हम ऑफ किसके साथ लगाएंगे, रूफ के साथ। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, द रूफ ऑफ आवर रूम लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि हम देख चुके हैं पहले ही कि जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं उसके साथ हम ऑफ का यूज़ करते हैं, और जो हमारी जिनमें लाइफ होती है उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफे एस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा द सन ऑफ मिस्टर ब्राउन्स। अच्छा, द सन ऑफ लगाया है, जबकि हमारा जो ब्राउन लिखा हुआ है इसका हम क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफे एस सही लगा हुआ, फिर भी यहाँ पे ऑफ एक्स्ट्रा दे रखा है। अब हम इस सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, जब सजीव चीज़ कोई होती है जिसमें लाइफ होती है उसके साथ अपॉस्ट्रोफे ए जुड़ के जस्ट उसके बाद हम वो संख्या रख देते हैं, वो नाउन रख देते हैं जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, जिसका हमें पोजीशन शो करना होता है। तो हम क्या करेंगे, मिस्टर ब्राउन्स सन कर देंगे। हमारा क्या हो जाएगा, मिस्टर ब्राउन्स सन इज़ अ फेमस सर्जन। इस तरीके से सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारी पूरी नाउन की एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। सिंटेक्स में आज हम कवर कर चुके हैं पूरा नाउन। कल से हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, इस वजह से बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर से करें। थैंक यू।